नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में है और आज हम यहां पर मौजूद लोगों से, व्यापारियों से और यहां के जो खरीदारी करने के लिए आए हैं, खरीदारी करने के लिए लोग, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो अरविंद केजरीवाल जी को जो 15 दिन के लिए जेल भेजा गया है, उस दौरान, जेल जाने के दौरान उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो देश के लिए सही नहीं। इस पे हम लोगों से ज्यादा बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। सबसे पहले यहाँ मौजूद कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। सर, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अशोक रंधावा है। मैं सरोजनी नगर मिनी मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। रंधावा जी, ये जो क्षेत्र है नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आता है और अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के एमएलए हैं अभी और मुख्यमंत्री भी हैं अभी, बशर्ते जब तक अभी कार्रवाई पूरी नहीं होती है या वो छोड़ते नहीं पद को। तो आज उनको 15 दिन के लिए भेज दिया गया है। अब जेल बहुत हो गया ईडी के साथ, अब जेल चले गए वो। तो जेल जाने के दौरान उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं वो देश के लिए सही नहीं है। इस पे क्या प्रतिक्रिया? नहीं, किस मैटर में देश के लिए सही नहीं है? क्योंकि उनको जो अंदर कर रहे हैं, देखिए, जहां तक अंदर होने वाली बात है कि हम लोगों को उसकी थोड़ी बहुत चिंता जरूर है क्योंकि जिस हिसाब से ईडी, सीबीआई और ये सारी जो सरकार को छोड़ के जो दूसरी पार्टियां हैं उनके पीछे जो लगी हुई हैं, रोजाना मीडिया में देखते हैं, रोजाना पढ़ते हैं, उससे हम लोगों को भी ये उम्मीद थी कि ये इनको भी अंदर करेंगे। गवर्नमेंट हो या, मैं कोर्ट के मैटर्स में नहीं कह रहा, ईडी ने जो भी केस बनाया उन पे, जो भी शराब नीति के अंदर उनका नाम आ रहा हैगा कि करोड़ों रुपया लिया हैगा, उसमें हम ये नहीं पढ़ना चाहते। पर हाँ, ये जरूर कहेंगे उनकी गिरफ्तारी इस टाइम जब लोकसभा के चुनाव घोषित हो गए, आचार संहिता लगी हुई है, इस टाइम अरेस्ट करना, तो ये लग रहा है कि जैसे इन्होंने और स्टेटों में जाके केजरीवाल साहब ने अपनी पार्टी, आप पार्टी के लिए प्रचार करना था या वो प्रचार से उनको कुछ सीटें ज्यादा मिल जाती, उस चक्कर में ये कहीं प्रचार ना कर सके, इसलिए इनको अंदर कर दिया। और ये तब तक रहेंगे जब तक लोकसभा के इलेक्शन नहीं होते, जहां तक हमें इस चीज के बारे में पता हैगा। ऐसे टाइम में किसी भी बड़े नेता को अंदर करना ठीक बात नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बोला, जो विपक्ष के लोग हैं उन्हीं पे क्यों सारी चीजें हो रही है। कई लोग जो आज की डेट में बीजेपी में आए, कांग्रेस छोड़ के या और अन्य पार्टियों से, उन पे सीबीआई, ईडी के कई कई छापे पड़े, कई कई पैसे भी पकड़े गए और इधर आते ही उनकी फाइलें बंद हो जाती। इसलिए ये थोड़ा हाथ से पाद लगता हैगा। भाई, जिसने जुर्म करा है उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ सारी चीजें हैं, सबूत है, तो आप दीजिए। ये कहते हैं कि हमने सुना है, कल मेरा ख्याल रामलीला मैदान में उनकी वाइफ ने भी उनकी तरफ से एक वो पढ़ा उनका, उनके बारे में कि मैं देश के लिए, जनता के लिए, सब कुछ के लिए। वो एक अलग बात है। पर जहां तक हमारे क्षेत्र की बात है कि इतने साल हो गए केजरीवाल साहब यहाँ नहीं आए हैंगे, अब हमें क्या अपनी एप्लीकेशन है, अपनी समस्याएं तिहाड़ जेल में जाके देनी पड़ेगी एप्लीकेशन उसको? तो ये एक बड़ा समस्या की बात है। हम लोगों का आज के डेट में कोई वाली वारिस नहीं हैगा। हमारे यहाँ पहले मीनाक्षी लेखी जी थी, उनको अभी टिकट नहीं मिला। बांसुरी जी आई है, उनका वेलकम हैगा। पर अब हम अपनी तकलीफें किसको बताएंगे? तो सोमनाथ भारती जी है ना, हाँ जी। केजरीवाल जी के बदले सोमनाथ भारती जी तो आए। नहीं आए, नहीं प्रत्याशी नहीं, अच्छे कैंडिडेट हैं वो, नो डाउट। हमारे यहाँ पे जितने बहुत सारे दुकानदार जो हैं वो मालवीय नगर और सफदरजंग इंक्लेव में रहते हैं, वो बताते हैं कि वो काम करने वाले आदमी हैंगे, आए हैंगे। पर अब हम तो तब मानेंगे ना जब अगर वो जीते और यहाँ के काम करे। हम तो राजपूत हैं, क्या करें, दुकानदार हैंगे, छोटे दुकानदार हैं, काम करना ही करना है। पर ऐसे टाइम पे केजरीवाल साहब को अंदर करना ठीक नहीं। अंदर तो कर दिए, अंदर चले भी गए, लेकिन उन्होंने अंदर रहते हुए भी अपनी पार्टी और अन्य जो समर्थक हैं, जो इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, उन्होंने कल अपनी पावर तो दिखाई दिया ना रामलीला ग्राउंड से। नहीं, अगर आप सच पूछे तो सहमति हम लोग तो बिल्कुल वो है भाई, डाउटफुल है ये अंदर ठीक हुए या गलत हुए। सिंपैथी वोट जो है ना, उसमें बढ़ोतरी होगी इंडियन एयरलाइंस के अंदर। एयरलाइन इंडियंस जो भी पार्टी जो बने हैं इंडिया, उसके अंदर इनकी वोट की प्रतिशत होगी। क्योंकि आज से जिस टाइम शीला दीक्षित जी थी मुख्यमंत्री, उनको इन्होंने ही हराया था ना। पर लोगों ने सोचा था कि भाई ये पढ़े लिखे आदमी हैंगे, टैक्स की नौकरी छोड़ के और जनता की सेवा करने आए हैं, तो बड़ी उम्मीदें थी। और अब उसमें ये हैगा कि भाई बिजली फ्री, पानी फ्री से कुछ लोग, और बसें फ्री महिलाओं के लिए, उससे असर पड़ा जरूर हैगा इनकी वोटिंग उसमें।
पर इस टाइम अरेस्ट करने से इंडियन एयरलाइंस जो हैगी उसको प्लस में जाएगा। प्लस पे जाएगा, पक्का। यानी कि बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान होता दिख रहा है। बिल्कुल होगा इस टाइम। इससे पहले कर लेते, महीने पहले कर लेते, 2 महीने पहले कर लेते। आचार संहिता लग गई हैगी, इलेक्शन अनाउंस हो चुका हैगा, इस टाइम गिरफ्तार करना इससे सीधा वो होता हैगा कि भाई ये अपनी पार्टी का और स्टेटों में जाके प्रचार ना करें, इसलिए ये गिरफ्तारी इसलिए ये किया गया। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी हम समझेंगे उनकी जो क्या प्रतिक्रिया होती है। क्या नाम है आपका? नितिन भाटिया। नितिन जी, नॉर्मली आपने देखा ही है, लगातार 11 दिन तक ईडी के गिरफ्त में रहे अरविंद केजरीवाल, और आज उनको 15 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। तो उन जेल जाने के दौरान उन्होंने एक ही शब्द कहा है कि प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं वो देश के लिए सही नहीं है। इस पे क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि वो इस टाइम कह रहे हैं कि जब खुद अंदर चले गए तब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सही नहीं कर रहे हैं। आप 10 साल में कहाँ थे? पहले अपने क्षेत्र में हैं आप, श्रीनगर का एरिया है, आप खुद नजर नहीं आए 10 साल से। और आज जो चीजें जिस प्रकार की चल रही हैं, वो हम क्या जेल में जाके कोई एप्लीकेशन देना होगा, हमें कोई काम कराना होगा तो हम जेल में जाके काम करवाएंगे? तो मैं यही कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से ईडी ने जो कार्रवाई की है, लेकिन वो सही है कि नहीं सही है वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी, वो तो हम आम जनता तो डिसाइड करेगी नहीं, वो तो ईडी ने देखना है जो भी काम करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं अभी देश के लिए वो सही नहीं है। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को, सभी मंत्रियों को धीरे एक एक करके अंदर जेल में डाल रहे हैं, उनका ये कहना हो सकता है। ये मतलब ये तो ठीक नहीं है, लेकिन इस टाइम क्यों हो रहा है? जब इलेक्शन का मोड है, इस टाइम क्यों हो रहा है? ये पहले होना चाहिए था, 6 महीने पहले होना चाहिए था, साल भर पहले होना चाहिए था। तो क्या लगता है इस बार ये जो केजरीवाल जी जो उनको जेल भेजा गया है, और कल जो उनका गठबंधन, इंडिया गठबंधन ने काफी हद तक मतलब बड़े पैमाने पे लोगों को इकट्ठा किए करके प्रदर्शन किया, तो यानी ताकत दिखाने वाली बात नहीं हुई? ताकत दिखाने वाली बात तो हुई है, दिखाई है उन्होंने। कल मैंने भी न्यूज इससे बीजेपी डरेगी? बीजेपी डरेगी नहीं, ये नहीं है, लेकिन ये कि आवाज उठाने वाली बात है कि कोई उनके लिए आवाज ना उठाए, ये आवाज उठाने की बात है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा केजरीवाल जी को भी और आम जनता को भी कि सबको जागना पड़ेगा। अब 50-50 वाला हिसाब किताब हो गया है इलेक्शन मोड में, कि अब बीजेपी को दें या केजरीवाल जी को दें। अब उनकी जो कैंडिडेट है उनको ही नहीं पहचान पाएंगे, जो मुखिया जेल में है उनका प्रचार कौन करेगा, उनके कैंडिडेट? इसलिए इसी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, ताकि प्रचार प्रसार नहीं हो। अरे उनके बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे मंत्री बाहर है, अब तो गठबंधन है, 27 पार्टी साथ में है कांग्रेस के साथ। तो 27 पार्टी थोड़ी आएगी यहाँ पे प्रचार करने के लिए? प्रचार गठबंधन है श्रीमान, तो सब साथ साथ ही प्रचार करेंगे। नहीं तो साथ, अब केजरीवाल जी के क्षेत्र में जाना है तो 27 गठबंधन थोड़ी आएंगे यहाँ पे, ये भी तो देखे ना। यानी तो क्या इस गिरफ्तारी से बीजेपी को नुकसान होने वाला है या आम आदमी पार्टी को नुकसान होने वाला है? दोनों को ही नुकसान होने वाला है, दोनों को ही नुकसान होने वाला है। और भी लोगों से प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, आपने सवाल तो सुना ही है कि केजरीवाल जी को 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया, अब ईडी के चंगुल से अब निकल के बाहर आ गए, अब जेल में चले गए, पूछताछ कार्रवाई तो चलती ही रहेगी। उस दौरान जेल जाने के दौरान उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं वो देश के लिए सही नहीं है। इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया? तो मैं सबसे पहले उनसे ये पूछूंगा, 2013 में जब उन्होंने ये सब एलिगेशंस लगाए थे, तब जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे क्या? उन्होंने भी तो 2013 में लालू प्रसाद यादव, शीला दीक्षित, सोनिया गांधी, इन सब की लिस्ट बना के दी थी कि ये भ्रष्टाचार लोग हैं। तो क्या वो सही कर रहे थे उस समय? वो क्या कर रहे थे जो आज उन्होंने मोदी का नाम लगा कह दिया मोदी जी कर रहे हैं? ये सब कहने की बातें हैं, ये राजनीति की बातें हैं। ये जो भी राजनीतिक पार्टी सब सीट पर होती है वो दूसरों के लिए कहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब रही बात भ्रष्टाचार की, तो भाई भ्रष्टाचार जो भी करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी में हो, तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी जी, उसको कोई भी नहीं बचा सकता। अगर अभी मौजूदा हाल की बात करें, कल की बात करें, आज की बात करें, कल काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के साथ मिलकर 27 पार्टी मौजूद रहे रामलीला ग्राउंड में, और लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा भी हुए। तो क्या लगता है, उसको देखकर बीजेपी डरेगी या क्या बीजेपी को नुकसान होगा इनकी गिरफ्तारी से?
बीजेपी कहीं भी नहीं डरेगी उनसे। और जिन 27 वादियों की आप बात कर रहे हो, वो 27 आदमी पहले अपनी सीटें तो शेयर कर लें, वो सीटें तो पहले बना लें, किसको कहाँ पे खड़ा करना है। उनको यही नहीं पता। अभी वो देखो ना, लालू प्रसाद यादव जी की यहाँ पर पूर्णिया में वो उसको खड़ा करना था, पप्पू यादव जी को। वो वहां पे कह रहे हैं मैं 4 तारीख को जमा कराऊंगा नॉमिनेशन अपना, और वहां दूसरे नामनिश्चित कर दिया। तो वो सब बेकार की बातें हैं। वो समर्थन सिर्फ दिखावा समर्थन है। जब वो टाइम आता है तो वो पीछे हट जाते हैं। वो सब बेकार। पहले भी तो हमारे देश में कितनी बार गठबंधन बने हैं, कभी 5 साल पूरे क्यों नहीं चले गठबंधन? इसीलिए नहीं चले कि सबको प्रधानमंत्री की सीट चाहिए होती है, और प्रधानमंत्री एक ही बन सकता है, 27 प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। नहीं बन सकता। आपका कहना है कि जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, वो सक्सेस नहीं है। अभी तक के हिसाब से तो सक्सेस नहीं है सर। सर कल तो आपने देखा ना, हाँ बिल्कुल देखा। रामलीला ग्राउंड से हाँ जी। सभी लोग साथ थे, सभी लोग साथ थे, सभी पार्टियां एक साथ दिखी एक स्टेज पर। आपने ये भी तो सुना था कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो सारे इकट्ठे हैं आज भ्रष्टाचारी। आज वो सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हैं, इसलिए वहां पर आपको इकट्ठे दिखाई देंगे। अब जैसे अरविंद जी गए, ऐसे एक दो और अंदर चले जाएंगे तो सारे बिखर जाएंगे। उसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इनका कहना है कि चोर चोर मुसेरे भाई, सभी लोग जो चोर चोर मुसेरे भाई सभी एक साथ एक मंच पे इकट्ठा हुए। अब इनसे भी प्रतिक्रिया लेते हैं। आपका क्या नाम है? गौरव बत्रा। क्या करते हैं? कौन है? दुकान है। गौरव जी, नॉर्मली हम बात करते हैं तो आपने सुना ही होगा, अभी सवाल भी हमने किया और देखे भी होंगे, आप देखे भी होंगे कि केजरीवाल जी को 15 दिन के लिए भेज दिया गया है जेल। तो नॉर्मली उसके बाद जाते जाते उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं देश के लिए सही नहीं है। वो देश क्या पार्टी विशेष या लोग विशेष या पूरे देश की बात कर रहे देश की तो बात वो अभी कर ही नहीं सकते हैं। अभी तो केवल 2 प्रदेश में सरकार है उनकी। हाँ, वो दिल्ली के लिए कह सकते हैं क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। हैं? तो उनका कहीं ना कहीं दिल्ली के बारे में, यानी अपनी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो गलत है। हाँ, वो पार्टी के लिए कह सकते हैं क्योंकि 2 जगह ही है उनकी सरकार। अभी देश की तो बात ही नहीं आई। देश तो जब कम से कम 5-6 स्टेट में उनकी सरकार बनी हो। बाकी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा जुडिशियल सिस्टम हमारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी हम जनता लोग क्या है, हम डाउट में हैं क्योंकि अभी तक जो इल्जाम किसी पे कोई साबित नहीं हुए हैं। तो ट्रांसपेरेंसी जरूरत है ताकि पब्लिक को क्लियरली पता चले कि जी ये कसूरवार है। अगर कसूरवार चाहे कोई भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब कसूरवार को सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी तो चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थोड़ा सा जुडिशियल सिस्टम में। पब्लिक को भी खुल के बताया जाए कि ये इन्होंने ऐसे किया है, और जो बताए जा रहे हैं गवाह भी है उनको भी सामने लाया जाए, और थोड़ा सा कुछ टीवी पे भी दिखाया जाए। मैं तो कह रहा हूँ ओपनली दिखाया जाए ताकि पब्लिक जनता को भी पता चले कि ये गलत है। अगर हमने मुख्यमंत्री इस तरह का तो भी जो नियम नहीं है कि सब कुछ के बारे में होना चाहिए। मेरे ख्याल से मोदी जी ये भी कर सकते हैं ऐसी बात। जब उन्होंने डिजिटल इंडिया लाया तो ये भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, वाकई में होना चाहिए। पब्लिक को तो देखो क्लियर मिलेगा तो उनके लिए ये क्लियर हो जाएगा कि भाई हमें किस पार्टी को वोट देना है। अब तो कंफ्यूजन होगी ना, बीजेपी को दे के आम आदमी पार्टी को दे। भाई इधर देखे तो मोदी जी हैं, इधर देखे आप केजरीवाल जी जेल में चले गए, लेकिन अभी तक साबित नहीं हुआ उन पे कुछ भी। सर उनके साथ 27 पार्टियां भी तो और हैं, 26 पार्टियां। सर 27 पार्टियां सब अपने अपने देश की सबसे बड़ी पार्टी रह चुकी कांग्रेस भी साथ में सर। हाँ, वो बात ठीक है, पर सब अपना अपना वो तो देख रहे हैं सीट का हिसाब किताब। बाकी हम दिल्ली के, हमें तो अपनी दिल्ली की चिंता है कि वो आगे कैसे चलेगा। और आपके इस विधानसभा क्षेत्र से सीएम भी है, के एमएलए भी हैं, वो सीएम तो है ही है दिल्ली के। तो हमें उनसे मतलब है कि हमारे लिए अब आगे क्या होगा और हमारी जो समस्याओं का हल कैसे होगा। अभी तो 2025 में विधानसभा चुनाव होगा, तब तक क्या लगता है अब तो सीएम यानी कि अरविंद केजरीवाल जी यानी कि विधायक साहब आपके अंदर हैं, तो फिर कामकाज कैसे होगा आपका ये क्षेत्र का? मुझे तो डर ये लग रहा है कि जिस हिसाब से सब कईयों पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, अभी और भी नेताओं पे इनके इल्जाम लगाए जा रहे हैं, अभी कहीं सरकार ही ना खत्म हो जाए। मुझे तो इसका डर लग रहा है। फिर दिल्ली की हालत तब खुल के बोल सकते हैं आप, फिर तो एलजी शासन ही लगाना पड़ेगा। खुल के बोल सकते हाँ, हैं। मैं वही कह रहा हूँ, एलजी शासन लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी 1 साल बाकी है। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं, उनसे लगे ये युवा हैं, काफी बॉडी बिल्डर बना रखे हैं। क्या बात है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लक्ष्य है। लक्ष्य। हाँ जी। लक्ष्य भाई ये बताइए, आप तो युवा हैं, आपने देखा होगा खबरें देखते रहते हैं आप। हाँ बिल्कुल। आज अब
केजरीवाल जी यहाँ के जो विधायक और दिल्ली के सीएम 14-15 दिन के लिए तो जेल चले गए। अब अब क्या लगता है कि क्या स्थिति आपके इस विधानसभा की होने वाली है? आपके कामकाज को कौन देखेंगे? और साथ में ये भी सवाल है मेन कि अभी जो जाते जाते उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं वो देश के लिए सही नहीं है। क्या वो देश के लिए सही नहीं है या सर खबर आई है वो रिमांड पे गए थे। कल भी सुनाई दिया था कि कोर्ट ने बोला है उनको जुडिशियल कस्टडी में डाला गया है उनको। बहुत दुख की बात है ये, क्योंकि एज फार एज वी नो कि हमने लास्ट 5-10 साल में देखा है कि दिल्ली में कुछ भी है, वो जिस टाइप के भी पॉलिटिशियन है, एजुकेशनल पर्पस के लिए काम हुआ है। देश में कोई भी सरकार आए, इधर कांग्रेस किया है, बीजेपी किया है या कोई थर्ड पार्टी की सरकार आए, हम यूथ ये चाहते हैं जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तो देश प्रगति नहीं करेगा। अवेयरनेस के मामले में और एजुकेशन के मामले में केजरीवाल ने काम दिल्ली में करा है। सेकंड थिंग, अभी एलिगेशंस लगे हैं वो तो कोर्ट में प्रूफ होंगे, ना आपको पता है ना हमें पता है। कॉन्क्रीट एविडेंस उनके अगेंस्ट मिलेंगे तो सजा भी होगी। लिकर पॉलिसी का ये जो घोटाला हुआ था दिल्ली में, वो भी पंजाब वाले इलेक्शन से पहले हुआ था, तो एक एंगल लगता है। अभी लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है, उसका भी एंगल लगता है कि दूसरी पार्टी भी करवा सकती है, वो पार में है। बाकी फेयर जजमेंट तो कोर्ट देगा, तो हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि मतलब लगता नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ करा होगा, पर जजमेंट कोर्ट से ही आना है, तो उस पर कोई टिप्पणी देने का हमें फायदा नहीं है। बट हाँ, अवेयरनेस और एजुकेशन के मामले में उन्होंने दिल्ली में काम किया था। वी वांट कि अगर वो सीएम आते हैं, कोई दूसरा सीएम आता है, तो एजुकेशनल पर्पस के लिए दिल्ली में काम होना चाहिए। जब तक बच्चे बड़े पढ़ेंगे नहीं, अपनी जजमेंट नहीं ले पाएंगे, तो ये देश जैसे चल रहा है इसी स्पीड से चलेगा। वी वांट ये और अच्छी स्पीड से चले। तो आपने कहा कि अगर देश के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेगा देश कैसे? तो अब तो केजरीवाल जी अंदर चले गए जेल। ठीक है। पहले तो ईडी के पास थे, ईडी की गिरफ्त में थे, अब तो जेल चले गए। तो अभी कम से कम 15 दिन तो अंदर रहेंगे, उसके बाद फिर उनकी पेशी होगी, फिर ये तय होगा कि आगे क्या उनको डेट उनके मतलब जमानत मिलती है या वो अभी जेल में ही रहेंगे। तो इस दौरान किस तरह से यहाँ अगर बात करते इस विधानसभा की बात करते, यहाँ के विधायक हैं वो और दिल्ली के सीएम तो हैं ही, लेकिन एक विधायक की बात करूं तो यहाँ क्या कैसे कामकाज होगा? कहाँ आप एप्लीकेशन जमा करेंगे अपनी प्रॉब्लम को? सर बेसिकली वो जहाँ के विधायक हैं वो एरिया एनडीएमसी के अंडर आता है, और एनडीएमसी का एरिया जो आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इसलिए अंडर। बच जाते हैं। हाँ, तो इधर की चिट्ठी हम एलजी साहब को भी दे सकते हैं, उधर से काम हो जाएगा। इस और क्षेत्र 80% काम इस क्षेत्र के एलजी साहब से ही होते हैं। हमारे सैनिटेशन का काम हुआ वो केजरीवाल साहब करवा देते हैं यहाँ पे। यानी हर तरफ से वो फ्री है। हाँ, हाँ। तो बाकी सब मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ही संभालती है एनडीएमसी का एरिया, तो ये रीजन है। तो चिट्ठी हम उधर डाल सकते हैं। तो चिट्ठी की बात रही तो चिट्ठी हम उधर एलजी साहब को दे सकते हैं, तो हमारे क्षेत्र का काम उधर से हो जाता है। क्या लगता है जो केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सही है या गलत? सर अब वही बात है, ये पक्ष और विपक्ष वाली टिप्पणी मैं देना नहीं चाहता। अगर उन्होंने सच में गलत करा है तो दे शुड बी अरेस्टेड, अगर नहीं करा हुआ तो फेयर जजमेंट उनके लिए आना चाहिए। बाकी अब दुनिया है। अब तक की कार्रवाई आपने सुना, पढ़ा, देखा होगा? डेमोक्रेट नहीं नहीं, अभी तक की कार्रवाई जो है 11 दिन की कार्रवाई हुई, इसमें देखा भी, पढ़ा भी, सुना भी और आज भी आपने देखा, तो उसमें क्या लगता है? सर अभी स्टार्टिंग है, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ेंगी। कल उनके वकील ने कुछ बोला है, आई गेस आज बोला है। अभी और भी नाम आएंगे सामने, और भी लोग आएंगे, तो अभी ये जल्दबाजी है किसी के अगेंस्ट कुछ बोलना कि वो ठीक है वो गलत है। हमारा लॉ बहुत मजबूत है इस देश का। पॉलिटिशियंस नहीं भी थे या थे, लॉ से ऊपर कुछ नहीं है इस देश में, तो लॉ फेयर जजमेंट करेगा इसका। थैंक यू। और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर। तो लगातार हम आपको इस मुद्दे को लेकर प्रतिक्रिया लोगों से सुना रहे हैं, लोग बता भी रहे हैं, और इसी क्रम में मैं और भी दुकानदारों से मैं बात करता हूँ। यहाँ मौजूद है हमारे साथ सर, अपना परिचय दीजिएगा। सुरजीत सिंह अरोड़ा। सुजीत जी, अभी नॉर्मली आपने देखा ही लगातार 11 दिन से ईडी के गिरफ्त में थे सीएम केजरीवाल, अब वो जेल चले गए 15 दिनों के लिए। तो जेल जाने के दौरान उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो देश हित के लिए नहीं है, इसको कैसे देखते हैं आप? प्रधानमंत्री देश हित के लिए नहीं है, ये काज कर रहे हैं केजरीवाल वो। जी ने कहा वो काम कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल रीजन हो सकता है किसी का भी, किसी के प्रति भी। तो मैं भी गवर्नमेंट से देखता हूँ, आई एम 72 बाई टुडे। मैं यही देखता हूँ, जयप्रकाश नारायण जी आए थे जनता पार्टी, उन्होंने टॉपल कर दिया।
कांग्रेस सरकार को, उस टाइम इंदिरा गांधी थी हमारी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया। कौन से प्रधानमंत्री ने देश के लिए क्या नहीं किया ये बताइए। बहुत कम होते हैं करप्ट आदमी जो नहीं कर पाते हैं, बाकी तो सारे देश हित के लिए ही आते हैं। आई टोटली एग्री ऑन दिस पॉइंट। केजरीवाल जी भी अपने देश हित के लिए या दिल्ली के हित के लिए जिसके लिए आए हैं सरकार बना के, उनके हित के लिए काम कर रहे थे, तभी तो 2 बार वो भी आए टर्म लेके। ये पॉलिटिकल रीजन किसके कहाँ उठा पटक, ये तो मैं देखता ही आ रहा हूँ। किसका क्या फायदा, किसका क्या नुकसान है, मेरे ख्याल जनता भी समझती है और मैं भी ये समझता हूँ। उनको अंदर क्यों डाला गया होगा, वो भी इसी टाइम पे क्यों डाला गया होगा। वो नेशनल हीरो हैं, प्रधानमंत्री अभी तक कर रहे हैं काम के लिए, देश के लिए। लेकिन अगर वो केजरीवाल जी के लिए अलग काम कर रहे हैं कि केजरीवाल जी देश हित के लिए काम करनी है, ये मेरे को अपील नहीं करता। तो कहीं ना कहीं बीजेपी केजरीवाल अगेंस्ट आमने सामने दिख रहे, तभी तो केजरीवाल के खिलाफ इस तरह से लोग कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी समझ रही है कि केजरीवाल अगर बाहर रहे तो उनका सीट जाना तय है। मतलब जो 400 का जो आंकड़ा पार करने वाली बात कर रही है, वो कहीं ना कहीं 300 पे या 250 पे अटकने वाले हैं, इसीलिए केजरीवाल जी को अंदर कर लिया। लोगों का कहना है, मेरा नहीं हो। सर लोगों में मैं भी आता हूँ तो आप भी आते हैं, सारे आते हैं। आप मेरे से पूछने का कोई रीजन तो होगा ही ना। उस रीजन के हिसाब से जो अंदर कर रहे हैं बाहर कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि अगर वो बाहर हैं और कुछ और प्रचार करें तो शायद इनको कम्पीट करें। अब वो कम्पीट करने का डर था तो इन्होंने अंदर करवाया। क्यों करवाया? जिसके पास सत्ता थी। एक टाइम से मैं सुनता आ रहा हूँ, जब मैं यंग था, कि रूलिंग पार्टी कुछ भी करवा सकती है। तो ये रूलिंग पार्टी का कोई जलवा है जो करवा रहे हैं, तो दे आर बेस्ट नोन टू देम देमसेल्व्स। मेरे हिसाब से यही है कि ये सब राजनीति है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कुछ नहीं। हर को कुछ ना कुछ किसी ना किसी का डर लगा रहता है। लेकिन मैं आपसे पूछना, आपकी उम्र काफी है, आपने बहुत सारे साल देखे हैं दिल्ली में, कितने सरकार आई और गई, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है नहीं शराब घोटाला क्या वाकई में घोटाला हुआ है या सिर्फ राजनीति है? शराब घोटाला है या शराब का फायदा दिया गया? उन्होंने कहा पानी फ्री, उन्होंने कहा बिजली फ्री, इससे पहले वाली सरकारें क्यों नहीं कर पाई? तो कहीं ना कहीं इनकी बढ़त आती है। अगर आज हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि मैं गरीबों को घर दूंगा, इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च करवाऊंगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, तो ये भी तो देश के लिए कर रहे हैं ना, उन गरीबों के लिए कर रहे हैं। तो ये अगर ये केजरीवाल जी कर रहे हैं तो उसमें गलत नहीं मुझे नजर आता। या तो ये भी कहें कि इन्होंने गलत किया है तो मैं वो गलत नहीं करूंगा, मैं कहीं ना कहीं से फंड और रेज करके इनको बसवाऊंगा। इनको कुछ इनसे लीजिए, इनके पास सबके पास पैसे हैं। ये मुफ्त देने वाला धंधा ना केजरीवाल जी का ठीक है, ना मोदी सरकार का ठीक है। कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए जिसका दर्द उस देने वाले को भी समझ आए कि यस, मैं कुछ दे रहा हूँ और कुछ ले रहा हूँ, मुफ्त में मैंने कुछ नहीं लिया। मुफ्त वाला तो कहता है, मैंने एक भिखारी की कॉमेडी देखी थी, कहता मैं बैठा हुआ भीख मांग रहा हूँ, आई एम कंफर्टेबल इवन टुडे, मैं काम करके क्या करूंगा, मुझे क्या जरूरत है, मुझे तो कंफर्टेबिलिटी चाहिए, मैं तो खुश हूँ, ऐसे ही खुश हूँ। तो सर ये खुशी मुशी तो अब इन्होंने देखनी है कि हमारी एज इंडिविजुअल हमारी पर्सनैलिटी क्या है, हमें क्या चाहिए। मैं भी चाहता हूँ अच्छे कपड़े पहनना, मैं भी चाहता हूँ अच्छी गाड़ी, मैं साइकिलों पे भी चल रहा हूँ, मैं बसों पे भी पीछे लटक लटक के चढ़ा कॉलेज टाइम पे, चलती बस पकड़ता था और हमारे साथी तब वो बस पकड़ के घर पहुंचाते थे। जब मैं कॉलेज 1978 की बात कर रहा हूँ। आज हम अपनी गाड़ियों में चल रहे हैं, साइकिल वाला सामने से निकलता है, उसको इज्जत के लिए मैं रुक जाता हूँ। कोई मेरी बेटी बहन रास्ता पार करनी जा रही है, दूसरे उसको पार नहीं करने देते, मैं रुक जाता हूँ कि मैं भी कभी ऐसा था। तो ये चीज इनको भी देखनी है कि सबको इज्जत मिले, सबको रोजी मोहब्बत का बदनाम ना करेगा। ऐसे नहीं मैं क्रिएट कर लिया सर, मेरे साथ भी यही होता है, आपने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, आपने ऐसे पैसे जमा कराए। अरे हम सारे चोर हैं हिंदुस्तान में, मैं तो खुल के बोलता हूँ। कोई जीएसटी की चोरी करता है, कोई इनकम टैक्स की चोरी करता है, कोई 2 नंबर के पैसे बनाता है, जो पकड़ा गया वो चोर है। ये हमारे बुजुर्ग कहते थे, चोर सारे ही हैं। अब बाकी आप देखिए, फैसला लोगों ने करना है, तो मैं भी लोगों की मैंने खुल के बोलूंगा। आप करेंगे फैसला ना?
बिल्कुल, अब तो जब आएगा दबा जब के फैसला होगी। जो मेरे दिल में होगा मैं करूंगा, जो मैं सोच रखता हूँ अपनी वो मैं करूंगा। उसके बाद देखेंगे फैसला किसके हाथ में एक क्या छोटा सवाल, एक छोटा सवाल, सिर्फ जी, छोटा सा। जी। अरविंद केजरीवाल जी इस विधानसभा नई दिल्ली के विधायक हैं और दिल्ली के सीएम भी हैं। अभी जो प्रेजेंट की बात करूं, लगभग ये 11 दिन चला गया और 15 दिन ये हो गया, तो आपके जो मौजूदा जो कामकाज यहाँ के हैं, जो परेशानियां हैं, वो आप विधायक के पास लेके जाएंगे? भले वो सीएम है, लेकिन आप जो विधायक आपका विधायक तो जेल में है, फिर कैसे काम होगा? जब हम उसके पास लेके गए थे तो मैं तो इसको अपनी कमजोरी पर लूंगा कि हम फॉलो अप में भी नहीं रहे उनके साथ। वो लेके गए सुनते थे। आज भी हम जिसके पास लेके जाते हैं हमें झूठे वादे तो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा जी काम आपका, ये कुछ ठीक है। 20 साल 25 साल पहले हमारे यहाँ के जो विधायक थे रामभद्र जी, वो भी कांग्रेस जनसंघ से ही थे, कांग्रेस से नहीं जनसंघ से थे, उठ के आए थे। उन्होंने ये डेवलपमेंट करवाई क्योंकि हमारे यहाँ की जन्म और उनकी ब्रॉटअप यहीं से हुई थी, तो उन्होंने काफी हद तक हमारा सुधार किया है। अब ये क्या, मैं ये तो नहीं मानता हूँ ना कि वो यहाँ के थे तो तभी सुधार हुआ, यहाँ का कोई और आएगा तो सुधार होगा। इस टाइम पर जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव आता है उसको खुद चाहिए कि मैं अपने इलाके को बढ़ चढ़ के संभालूं, कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, हमारे को कोई लेने देना आप है, हमें कोई लेना देना। हम एज कॉमन पर्सन ये चाहेंगे कि पूरे देश का ठीक सुधार होना चाहिए, हमारे देश की नाक ऊंची होनी चाहिए, शान ऊंची होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए काम तो उसी सरकार ने करना है जिसलिए हर जनता का हर व्यक्ति आगे कहे यस अब मैं खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू। और भी लोगों से हम बात करते हैं। सर आप युवा हैं, इधर आइए, थोड़ा सा बाहर आइए, बाहर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तन्मीत है। तन्नीत जी, हाँ जी। तन्नीत जी थोड़ा चल के बात करते हैं। हाँ जी, मार्केट हाँ जी, में मार्केट भी दिख रहा है थोड़ा सा। चलिए ये मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, नॉर्मली अभी जो लगातार पार्टी विशेष की बात करें, कल आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समेत अन्य जो 27 जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन की पार्टी का काफी अच्छा रहा महारैली, लोग पहुंचे भी। उसको देखते हुए आप क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? सर, लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे इससे मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ना चाहिए। फर्क ये होता है कि एंड रिजल्ट क्या आता है। उस महापंचायत में इतनी शक्ति है कि वो अपना आगे आके कल को अपना इलेक्शन जीत पाए तो फायदा है। उस अपना जो भीड़ इकट्ठे करने का कोई इतना फायदा नहीं होता है, एक रिजल्ट का फायदा होता है। और उसके बाद इलेक्शन जीत के वो अपने क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या काम करवाते हैं, जनता के साथ मिलके उनको आगे लेके जाते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है। इसी क्रम में आप तो आपने देखा ही कि 11 दिन से ईडी के गिरफ्त में थे केजरीवाल जी, हाँ जी, सीएम जो हमारे दिल्ली के हैं। बिल्कुल। अब उनको 15 दिनों के लिए भेज दिया गया है तिहाड़ जेल। जी हाँ, जी जी। तो इस पे जाने के दौरान जब वो तिहाड़ जेल के लिए जा रहे थे, हाँ हाँ, जब कोर्ट ने फैसला दिया कि उनको 15 दिन के लिए जेल डाला जाएगा, तो उस दौरान उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री जो देश के लिए जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश के खिलाफ है, इस तरह से उन्होंने कहा है, वो सही नहीं है। सर, एज ए कॉमनर, एक आम आदमी की हैसियत से मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि मुझे इंडियन जुडिशियल सिस्टम पे पूरा भरोसा है। जो हिंदुस्तान की न्याय प्रक्रिया है उसके मुताबिक जो भी होगा वो जनता को मंजूर होगा और वो मुझे भी मंजूर होगा। अरविंद केजरीवाल जी अगर कहीं लीगली गलत हैं तो उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, पर हम जो ये चीजें सुन रहे हैं, लोगों से सुनते हैं, हम कान में कोई किसी की बात सुन के अपने प्रक्रिया बना लेते हैं, कोई किसी की प्रक्रिया किसी की सुन के कोई प्रक्रिया बना लेते हैं। एंड में यही रिजल्ट है कि लीगल प्रोसीजर से जो काम हो, अगर केजरीवाल जी ने कुछ गलत किया है तो उनको उसकी सजा जरूर मिले। और अगर ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है या बदले की भावना से किया जा रहा है या इलेक्शन जो आ रहे हैं सर पे उनको उनकी ताकत खत्म करने की भावना से किया जा रहा है, तो वो भी गलत है। तो बात ये है कि अपना जनता के सामने कोई चीज आए जो गलत है उसको अपना सजा मिले, और अगर नहीं है तो उनको अपना बरी किया जाए। मैं ये मानता यानी कि जो अभी उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है तो सही है, इसका मतलब? हूं। देखिए, अभी तक तो जो
हम देख रहे हैं न्यूज के माध्यम से और वो सब है कि उनको समन्स इशू किए गए थे और वो समन्स उन्होंने अवॉइड किए, जो मुझे लगता है कि ठीक नहीं था। कानून की प्रक्रिया के हिसाब से जितने अगर उनको समन्स अपना इशू किए गए थे तो उनको आगे आगे उन समन्स का जवाब देना चाहिए था, एक अपना न्याय प्रक्रिया के हिसाब से पूरा तरीके से चलना चाहिए था, जो किया नहीं। उसके बाद वो अरेस्ट हुए, किन ग्राउंड्स पे हुए, अपना क्या उन ग्राउंड्स की अपना उनके पास अपना कोई सबूत पेश उनके अगेंस्ट कोर्ट में किया गया, ये नहीं किया गया, ये किसी की बातें किसी के सामने आई नहीं है, वो सामने आनी चाहिए। और फिर मैं वही बात कहूंगा कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम के हिसाब से, एक न्याय प्रक्रिया के हिसाब से जो सही है वो चीज होनी चाहिए। हाँ, तो आपने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि हमने इस मुद्दे को लेकर लगातार इस मार्केट से कई लोगों से मैंने बात की। सभी लोगों का कहना है कि अगर जिस तरह से केजरीवाल जी को ईडी ने गिरफ्तार किया था, कार्रवाई हुई, 11 दिन के पूछताछ के बाद उनको आखिरकार जेल भेज दिया गया, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो न्याय प्रक्रिया है उस पर विश्वास है। अगर केजरीवाल जी अगर सच्चे हैं तो जरूर वो बाहर निकल के आएंगे। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।